हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज है हमारी वीडियो नंबर 18। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है और इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, जो कृषि प्राविधिक सहायक है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। जो एग्रीकल्चर के आपके 65 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर से पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे। और इस वीडियो में जो हम आपको 45 क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले हैं और जो ये क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे, रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करते रहें। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और आपको बता दें, जो इसका PDF है, जो PDF है इसका PDF आपको एग्रीकल्चर जो स्टडी बीके टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेंगे। और एक चीज़ और बता दें आपको, हमने अभी तक जो है आपको 2 मैराथन करा दी हैं। एक आपको फसल विज्ञान की, किसकी, फसल विज्ञान की मैराथन करा दी है हमने, जिसमें कराए हमने कितने 548 क्वेश्चन जो है हमने उस वीडियो में करा दिए हैं। और उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेंगे। एक करा दी हमने आपको पादप फिजियोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी की, जो हमने एक वीडियो करा दी आपको, जो 10 नंबर आपके पूछे जाएंगे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेंगे। 3 घंटे की वीडियो है, उससे जो है आपके क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो अब देर न करते हुए हम इस वीडियो को करते हैं शुरू प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि मृदा के काया पलट में सहायक होते हैं। तो मृदा में पूछा गया है जो काया पलट में सहायक होते हैं वो कौन से होते हैं। तो हाथी होते हैं, गाय होते हैं, या केंचुआ, या बिल्ली। तो यहाँ पर एक बार हम और बता देते हैं, जो यहाँ पर पूछा गया है, जो आपको मृदा को भुरभुरी बनाने या मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए जो है, तो कौन यहाँ पर जिम्मेदार या सहायक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केंचुआ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये मृदा को भुरभुरी बनाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आपका। बात करते हैं हम आपका प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न 2 की बात करें तो इसे थोड़ा जूमिंग कर लेंगे हम। तो अब इसकी बात करते हैं हम। तो यहाँ हो जाता है दूसरा प्रश्न। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित सूचियों में से सुमेलित कीजिए कि नीचे दी गई कूट में से सही उत्तर क्या है। तो आपको एक तरफ धान का रोग दिया हुआ है, दूसरी तरफ रोग कारक दिए हुए हैं। तो आपको मिलाना है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो यहाँ पर ये आपको नीचे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उस चीज़ को देखते हैं जो हमें याद होती है। तो हमें जो पता है कि खैरा रोग जिंक की कमी के कारण लगता है। तो यहाँ पर सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हम इसी प्रकार से अपने अब ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन सा हमारा सही हो जाएगा। तो सी का दूसरा है, तो ये तो आपका होगा नहीं। अब सी का अगर बी में बात करें तो तीसरा दिया हुआ है, तो ये आपका होगा नहीं। और आप बात करें सी का चौथा दिया हुआ है, तो ये आपका यहाँ पर भी सी का चौथा हो जाएगा। तो हम ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। अब हम एक बार इनको सबको मिला कर दिखाते हैं आपको। तो जैसे झोंका रोग है, तो झोंका रोग किसके कारण लगता है, तो ये आपका फफूंदी के कारण, किसके, फफूंदी के कारण लगता है। और जो धारी रोग है, ये किसके कारण लगता है, तो धारी रोग आपका जीवाणु के कारण लगता है। आप बचा कौन सा, जो डेंगू रोग है, ये किसके कारण लगता है, तो ये विषाणु के द्वारा लगता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। अब आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 है कि कंपोस्ट कहते हैं। तो कंपोस्ट किसे कहते हैं, तो कार्बनिक पदार्थों से बनी खाद को कंपोस्ट कहते हैं, या गोबर की खाद को कंपोस्ट कहते हैं, या कृत्रिम या संश्लेषित गोबर की खाद को जो है कंपोस्ट कहते हैं, या मिश्रित उर्वरक को कंपोस्ट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका तीसरे का, जो कंपोस्ट का खाद जो हम कहते हैं, तो वो कार्बनिक पदार्थों से जो बने खाद होते हैं उनके लिए हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है कि मृदा में सबसे अधिक जो मात्रा में कौन सा पोषक, जो मतलब पोषक तत्व या आपका तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि
कि जो मृदा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आयरन पाया जाता है, या कैल्शियम पाया जाता है, या सिलिकॉन, या ऑक्सीजन। तो कौन सा तत्व पाया जाता है आपका, तो ऑक्सीजन मृदा में सबसे अधिक पाया जाता है। और जो ऑक्सीजन मृदा में पाई जाती है तो ये 20 पॉइंट जो है कुछ पाई जाती है, 20% से जो है अधिक जो है आपकी मृदा में जो है इसकी औसत मात्रा जो है होती है ऑक्सीजन की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथे का आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर आपका 5 की। प्रश्न नंबर 5 है कि दूध का पीएच मान होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का पीएच मान 5.5 होता है, या 6.6 होता है, या 7.0 होता है, या 7.3 होता है। तो कितना होता है, तो दूध का पीएच मान 6.6 जो है आपका पीएच मान होता है किसका, दूध का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका 5वें का सही हो जाएगा। अब बात करते हैं छठे प्रश्न। छठा प्रश्न है कि ओजोन परत का प्रभाव डालते हैं। तो ओजोन परत का प्रभाव डालते हैं तो जेट वायुयान द्वारा, या सुपरसोनिक वायुयान द्वारा, या मिग वायुयान द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत जो आपके प्रभाव डालती हैं वो प्रभाव किस पर डालती हैं, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन कोई सा नहीं हो जाएगा। और जो ओजोन परत है वो किससे जो है, ये कौन कौन सी गैस से छीन करते हैं, तो जो आपकी फ्रिज से निकलती है, और फ्रिज से निकलती है, और जो सीएनजी वगैरह वगैरह जो होती हैं इनसे जो गैसें निकलती हैं ये ओजोन को जो है ये हानि पहुंचाती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई सा भी प्रभाव नहीं डालता है। तो क्या है, डी ऑप्शन छठे का सही हो जाता है। 7वें की बात करते हैं। फसल चक्र के लिए जो प्रभावी कारक है वो कौन सा हो जाता है। तो फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक कौन सा हो जाएगा आपका, तो मृदा हो जाएगी, जलवायु हो जाएगी, या सिंचाई प्रबंधन हो जाएगी, या उपरोक्त तो सभी हो जाएगी। तो इसका आंसर जल्दी आप बताएं, तो क्या आंसर होगा आपका 7वें क्वेश्चन का, तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपकी जो फसल चक्र को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, मृदा भी आपको जो फसल चक्र को प्रभावित करती है, और जलवायु भी आपकी जो है फसल चक्र को प्रभावित करती है, और सिंचाई भी आपकी जो सिंचाई प्रबंधन है वो भी आपकी फसल चक्र को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर सही हो जाता है 7वें क्वेश्चन का। अब 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो 8वां क्वेश्चन है कि कृषि के क्षेत्र में नोबेल जो पुरस्कार विजेता हैं वो कौन हो जाते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में यहाँ पूछा गया है आपसे, तो कृषि के क्षेत्र में एक ही व्यक्ति हैं, वो हैं कौन आपके, तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो हैं कृषि के क्षेत्र में नोबेल जो पुरस्कार प्राप्त किया गया है। और जो ये जो है आपकी कौन हो जाता है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का। बात करते हैं आपका 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन आपका कि भूमि विकास बैंक जो है किसानों को ऋण उपलब्ध कराती है। जो आपकी भूमि विकास बैंक है तो ये जो है आपकी जो किसानों को ऋण देती है, तो ये किस प्रकार का ऋण देती है आपकी, तो कम अवधि के लिए, या मध्यम अवधि के लिए, या लंबी अवधि के लिए, या केवल भूमि सुधार के लिए। और इस क्वेश्चन का जो हम आपको अभी डिटेल्स में बताएंगे, जो आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे इससे। अगर आपसे इस क्वेश्चन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बाहर नहीं जाएगा। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो भूमि विकास बैंक जो किसानों को ऋण उपलब्ध कराती है, किस प्रकार कराती है, तो लंबी अवधि का जो है ऋण प्राप्त कराती है, जो भूमि आपकी विकास हो जाती है। तो इसका ऑप्शन तो आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं हम यहाँ पर किसकी, तो ऋण की बात करते हैं। जो आपके ऋण होते हैं कृषि ऋण, तो ये कितने प्रकार के होते हैं। तो कृषि ऋण जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके अल्प, कैसे, एक तो होते हैं अल्प अवधि के ऋण, और एक होते हैं आपके जो मध्यम अवधि के, और एक होते हैं दीर्घ अवधि के जो ऋण होते हैं। अब जो मध्यम अवधि के ऋण होते हैं, जो माध्यम नहीं सॉरी जो अल्प अवधि के जो ऋण होते हैं वो किसके लिए दिए जाते हैं, तो आपकी बीज के लिए दिए जाते हैं। किसके लिए, बीज के लिए, खाद खरीदने के लिए, या परिवार की ज़रूरतों के लिए जो है आपका जो
अल्प अवधि के जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं ये दिए जाते हैं आपके। अब जो मिडन जो टर्म के लोन होते हैं, जो मध्यम अवधि के लोन होते हैं, वो किसके लिए दिए जाते हैं? तो ये आपके जो पशु और भूमि सुधार के लिए दिए जाते हैं, और जैसे ट्रैक्टर खरीदना हो उसके लिए जो है ये मिडन जो आपके हो जाते हैं टर्म, ये दिए जाते हैं। तो मध्यम अवधि के जो ऋण किसके लिए? ट्रैक्टर खरीदने के लिए। किसके लिए? ट्रैक्टर खरीदने के लिए दिए जाते हैं। और जैसे आपको कोई कृषि उपकरण खरीदना है उसके लिए भी ये ऋण दिए जाते हैं। बात करते हैं जो दीर्घकालीन जो ऋण होते हैं ये किसके लिए दिए जाते हैं? तो ये आपके भूमि के लिए। किसके? भूमि के लिए दिए जाते हैं। और भवन निर्माण के लिए। किसके? भवन निर्माण के लिए दिए जाते हैं। और जो कृषि यंत्र होते हैं, जो लंबे दीर्घकालीन पुराने जो होते हैं उन्हें खरीदने के लिए दिए जाते हैं। कौन से? आपके दीर्घकालीन अवधि के ऋण। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। तो ऋण 3 प्रकार के होते हैं आपके। तो अल्प अवधि जो आपके बीज खरीदने के लिए या आपके परिवार की ज़रूरतों के लिए दिए जाते हैं। और आपके मिडन जो आपके मध्यम अवधि के होते हैं वो ट्रैक्टर खरीदने के लिए या आपके कृषि से जो उपकरण हैं कृषि से संबंधित उन्हें खरीदने के लिए। और डी जो हो जाता है ये हो जाता है आपका कौन सा? जो दीर्घकालीन ऋण हो जाते हैं लॉन्ग टाइम के, तो ये हो जाते हैं आपके भूमि खरीदने के लिए या कृषि भवन के लिए या महंगे कृषि यंत्र खरीदने के लिए जो है ये दिए जाते हैं। तो यहाँ से आपका ऋण का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं हम अपना 10वें क्वेश्चन की। तो 10वां क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर बताना है आपका कि निम्नलिखित में से जो सूचियाँ हैं उनमें से सही सुमेलित का जो है कूट मिलाना है। तो यहाँ पर एक तरफ फसल का नाम है और दूसरी तरफ वैज्ञानिक नाम है। और इस क्वेश्चन को तो आप सभी कर लेंगे क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। तो अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो अंगूर का वैज्ञानिक नाम होता है जो बिटिस बेनीफेरा होता है। और प्याज का जो होता है आपका क्या होता है? तो एलियस सेपा होता है। और मूंगफली का क्या होता है? आरेकिस हाइपोजिया होता है। और सरसों का ब्रेसिका जो कंपोसिटिक होता है। तो यहाँ पर आपके तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका पहले का तो क्या हो जाएगा? पहले का हो जाता है चौथा। तो चौथा देख लेंगे कौन से में आ रहा है। तो पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, लेकिन चौथे में आपका हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का। अब आगे बात करते हैं हम आपका प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 है कि अरहर के क्या पूछा गया है? जो अरहर है आपके, अरहर के 200 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए 1 लीटर पानी थारम 75 WP जो आपका WDP दिया जाता है वो ग्राम की आवश्यकता होती है। तो कितने ग्राम की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए जो आवश्यकता होती है तो जल्दी आंसर बताएंगे आप, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाता है क्या? तो आपका 150 जो है दिया जाता है। कितना? 150 जो WDP ग्राम की आवश्यकता पड़ती है 200 ग्राम अगर बीज उपचार करना अरहर का हमें। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का। बात करते हैं 12 क्वेश्चन की। तो 12 क्वेश्चन आपका जो सेरीकल्चर कहते हैं, तो सेरीकल्चर जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? तो सेरीकल्चर किसे कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं। किसको? मधुमक्खी पालन को कहते हैं, या आपका रेशम कीट को कहते हैं, या आपका लाख उद्योग को कहते हैं, या मछली पालन को कहते हैं। तो किसको कहते हैं? तो सेरी जो कल्चर कहते हैं वो कहते हैं हम रेशम कीट को। किसको? रेशम कीट को। और यहाँ बात करें हम मछली पालन किसे कहते हैं? तो हम मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन कहते हैं। तो मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन। और जो आपका मधुमक्खी पालन है इसे एपी कल्चर कहते हैं। क्या? एपी कल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा 12 का। 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वैधानिक मानक के अनुसार मक्खन में कम से कम वसा का अंश होना चाहिए। तो जो वैधानिक मानक के अनुसार मक्खन में कम से कम वसा का अंश कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो 84%, 80%, 99% या 70%। तो सब जो है इसका आंसर क्या लगाएंगे? तो वसा को, जो मक्खन है मक्खन को देखकर कौन लगाएंगे? तो इसका आंसर सब सी ही लगाएंगे, क्योंकि जो मक्खन में है जो आपका 99% क्या होता है?
तो उसमें घी की मात्रा होती है। तो यहाँ पर फैट जो होती है आपकी कितनी 99% होती है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्या पूछा गया, वैधानिक मानक के अनुसार पूछा गया, जो मक्खन है उसमें कम से कम वसा का अंश कितना है, तो 80%। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका 13 का सही हो जाएगा। बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। 14 क्वेश्चन आपका जो एपी कल्चर कहते हैं, तो एपी कल्चर किसे कहते हैं, तो आपका एपी कल्चर कहते हैं किसको, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। और मत्स्य पालन आपका मछली पालन को, और सेरीकल्चर रेशम पालन के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा 14 क्वेश्चन का। बात करते हैं 15 क्वेश्चन। तो चीकू उत्पादन में प्रथम स्थान वाला देश कौन सा है, तो चीकू उत्पादन में बताना है भारत का जो है, मतलब जो प्रथम स्थान है देश में कौन सा हो जाएगा, तो भारत है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, मेक्सिको है। पाकिस्तान तो होगा नहीं, ब्राज़ील भी नहीं और मेक्सिको भी नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 15 का आपका सही। यहाँ पर बात करें हम 16 क्वेश्चन की। 16 की धान की रोपाई के लिए जो सतह से जो है उपयुक्त गहराई होनी चाहिए। जब धान की रोपाई की जाती है तो उसकी जो उपयुक्त गहराई है वो कितनी होनी चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, या आपकी 15 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, तो कितनी हो जाएगी, तो 5 सेंटीमीटर जो है उसकी जो है आपकी सतह की जो गहराई होनी चाहिए धान की रोपाई करते समय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा 16 क्वेश्चन का। बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। 17 क्वेश्चन है कि गाय की दुधारू नस्ल है, तो गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है, तो आपकी साहिवाल हो जाती है, या कॉकरोच हो जाती है, नागौर हो जाती है, थारपारकर हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपकी गाय की दुधारू नस्ल है वो कौन सी है, तो साहिवाल जो आपकी गाय की दुधारू नस्ल हो जाती है। तो ऑप्शन क्या है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। 18 क्वेश्चन की बात करें, जीवांश की जो सक्रियता से क्या होता है, जो आपकी जीवांश की सक्रियता होती है तो उससे क्या होता है, तो आपका मृदा में जो लवणता बढ़ते हैं, या मृदा में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है, या मृदा में क्षारीयता बढ़ती है, या मृदा में अम्लता बढ़ती है, तो क्या होता है, तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ का जो है निर्माण होता है, क्या निर्माण होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा 18 क्वेश्चन का। बात करते हैं 19 क्वेश्चन। अब 19 क्वेश्चन भी आपका कैसा आ जाता है, तो मिलान वाला आपका आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी बताएंगे देखकर। तो निम्नलिखित सूचियों में सुमेलित कीजिए कि नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ आपको फसल है, दूसरी तरफ आपका प्रति हेक्टेयर उपज दी हुई है। तो गन्ने से कितनी उपज प्राप्त होती है, तो आप देख के ही अंदाज़ लगा सकते हैं कि सबसे अधिक होती है, तो 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। अब आलू से कितनी होती है, तो आपकी तो यहाँ पर हो जाती है 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है आपकी निकल आती है। अब धान की बात करते हैं और बाजरे की बात करते हैं, क्योंकि आपका गन्ने का तो चौथा सही हो जाएगा, तो पहले का चौथा सही है, तो आपका 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं, ये और ये। अब इनमें भी हमें देखना है, तो दूसरा देखें आलू, तो इसमें 200 क्विंटल, तो इसमें भी दोनों में सेम दिए हुए हैं, इसमें भी और नीचे वाले में भी सेम दिए हुए हैं। बात करें धान की, तो धान जो है आपका, तो धान जो है प्रति हेक्टेयर में कितना उत्पादन किया जाता है, इसे देखते हैं। तो ये हो जाता है कितना, तो ये किया जाता है 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर। बाजरा कितना प्राप्त किया जाता है, तो 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो ऑप्शन क्या हो जाता है, तो सी का दूसरा, तो सी का दूसरा 50 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर आंसर बी आपका सही है। यहाँ पर आगे बात करते हैं 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन है कि मुर्गियों की जो भारतीय नस्ल है वो कौन सी है, तो लेंगहॉर्न है, असील है, न्यू हैम्पशायर है, या रोड आयरलैंड है। तो कौन सी हो जाती है मुर्गी की भारतीय नस्ल, तो आपकी जो असील मुर्गी है ये भारत की जो है आपकी कैसी हो जाती है, भारतीय नस्ल हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन है कि NDRI जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में, इज्जतनगर में, या भुवनेश्वर में, या करनाल हरियाणा में। तो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाता है करनाल हरियाणा में जो है आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका स्थित है यहाँ पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा 21 क्वेश्चन का। बात करते हैं 22 क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड
किससे संबंधित है? तो कुक्कुट विकास से, या डेयरी विकास से, या भूमि संरक्षण से, या बाढ़ नियंत्रण से। तो आपका ऑपरेशन फ्लड किससे है? तो डेयरी जो विकास से जो है ये संबंधित हो जाता है। और जो डेयरी विकास है, जो दुग्ध जो ऑपरेशन फ्लड है, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। कब? 1970 में जो आपका ऑपरेशन फ्लड पहला चलाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाता है? तो बी आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं 23 क्वेश्चन। 23 है कि सागौन को पाया जाता है तो भूमध्य क्षेत्र मतलब रेखाई वनों में पाया जाता है, या मानसूनी वनों में, या ज्वारनीय वनों में, या शुष्क वनों में। तो कहाँ पर सागौन जो आपके पाए जाते हैं? तो सागौन पाए जाते हैं आपके कहाँ पर? तो मानसूनी जो वन होते हैं उनमें आपके सागौन का जो पौधा है, पेड़ है, वो पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 23 का। बात करते हैं 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन है कि वनों के जो प्रबंधन एवं रखरखाव का विज्ञान है, जो वनों के प्रबंधन और रखरखाव के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो पीसीकल्चर, सिल्वीकल्चर, या सेरीकल्चर, या एपीकल्चर। तो क्या कहते हैं उसे? तो उसे सिल्वीकल्चर कहते हैं, जो वनों के प्रबंधन एवं रखरखाव का विज्ञान हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा 24 क्वेश्चन का। 25 की बात करें, जो एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? जो एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से जो कौन सा रोग होने वाला है? तो आस्टी जो मलेशिया हो जाता है, या एंथ्रेक्स हो जाता है, या जीरो फेंथेलियम हो जाता है, या स्कॉर्बी हो जाता है। तो कौन सा हो जाएगा स्कॉर्बिक से? तो स्कॉर्बिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर सही हो जाएगा 25 क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण बैंक कब से प्रारंभ हुई थी? तो 26 जनवरी 1976 से, 15 अगस्त 1976 से, 2 अक्टूबर 1976 से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी ग्रामीण बैंक है तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखें तो कोई सा भी ऑप्शन आपका सही नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में जो स्थान है वो कौन सा हो जाता है? तो पहला स्थान है, दूसरा, तृतीय, या चौथा स्थान। तो क्या हो जाता है? पहला स्थान हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में। बात करते हैं आगे, प्रश्न नंबर आपका 28। तो SFDA का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, या जिला अधिकारी, या मुख्यमंत्री, या वित्त मंत्री। तो कौन होता है? SFDA का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं आपके कौन? प्रधानमंत्री। कौन प्रधानमंत्री होते हैं? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 28 क्वेश्चन का। 29 की बात करें तो भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछा गया है जो भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो बरेली में, मद्रास में, लखनऊ में, या कानपुर में। तो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है बरेली में। तो भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बरेली में ये स्थित है। तो ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है आपका 29 क्वेश्चन का। 30 की बात करें तो 30 क्वेश्चन की जवाहर रोजगार जो योजना है ये देश में जो लागू की गई थी तो कब लागू की गई थी? तो अप्रैल 1988 में, अप्रैल 1989 में, या अप्रैल 1990 में, या अप्रैल 1991 में। तो ये कब जो है आपकी जो योजना है ये लागू की गई थी? तो यही लागू की गई थी आपकी जो अप्रैल 1989 में। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 30 क्वेश्चन का। 31 की बात करें तो केंद्रीय मौसम वेधशाला की स्थापना की गई है। जो आपका केंद्रीय जो मौसम वेधशाला है इसकी स्थापना जो है कब की गई या कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में, पूना में, बंगलोर में, या लखनऊ में। तो कहाँ पर? तो पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 31 का। 32 की बात करें, मृदा से जल की हानि किस प्रक्रिया द्वारा नहीं होती है? तो यहाँ पूछा गया है आपसे जो मृदा में जल की जो हानि होती है वो किस प्रक्रिया द्वारा जो है नहीं होती? तो बाष्पीकरण के द्वारा तो होती है। अब क्रिस्टलीय सतह नहीं कर सकते, रिसव के द्वारा भी नहीं होती,
और आपका क्या हो जाता है, बहाव के द्वारा भी होती है। तो यह आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है 32 क्वेश्चन का। तो 32 का बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 33 क्वेश्चन। 33 है कि नाइट्रोजन के अभाव में पौधों की पत्तियां तो काली पड़ जाती हैं या हरी पीली हो जाती हैं या ललोई रही मतलब हरी हो जाती हैं या आपका अप्रभावी रहती हैं। तो कैसी हो जाती है नाइट्रोजन के अभाव में, तो हरी पीली हो जाती हैं। कैसी, हरी पीली हो जाती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 33 क्वेश्चन का। अब बात करते हैं 34 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है पौधे के लिए आवश्यक मुख्य तत्व नहीं है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा वो तत्व है जो आपके पौधे के लिए जो है आवश्यक नहीं है। तो कार्बन है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, गंधक है। तो आपका गंधक भी पौधे के लिए उपयोगी है, फास्फोरस भी और नाइट्रोजन भी, लेकिन आपका कार्बन नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा 34 का सही। बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। तो 35 क्वेश्चन आपका कि गाय की विदेशी नस्ल है। तो गाय की विदेशी नस्ल कौन सी आपकी, तो देवनी है, आयरशायर है, कर्ण स्विस है या जरसिंध है। तो आपकी गाय की विदेशी नस्ल कौन सी हो जाती है, तो ये हो जाती है आपकी आयर और शायर, ये आपकी विदेशी नस्ल है गाय की। तो ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन सही हो जाता है। 36 क्वेश्चन है कि भारत में आलू लाने वाले थे। तो भारत में जो आलू लाया गया था तो वो किसके द्वारा लाया गया था, तो वो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। तो 16वीं जो आपकी शताब्दी थी उस समय जो है आलू को जो है इंडिया में लाया गया था। तो ऑप्शन क्या है, डी यहाँ पर सही हो जाता है 36 क्वेश्चन का। बात करते हैं 37 क्वेश्चन। 37 है कि अफीम प्राप्त किया जाता है। तो अफीम जो है प्राप्त किया जाता है तो आपके फाफियार जो एरोबिका से या केनाविस सेटाइवा से या थिया सीनेसिन से या पेवेवर जो सेमनीफेरस में। तो किससे प्राप्त की जाती है, तो ये प्राप्त जो की जाती है आपकी अफीम, तो अफीम प्राप्त करते हैं किससे, पेपेवर जो सोमनीफेरम से जो है आपकी प्राप्त की जाती है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 37 क्वेश्चन का। 38 क्वेश्चन की बात करें। 38 क्वेश्चन कि भारत में मुख्य सिंचाई का साधन क्या है। तो यहाँ पूछा गया मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत आता है। तो शुष्क 45 क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है वो आपका क्या हो जाता है, तो नहरों के द्वारा, तालाबों के द्वारा, कुआं और नलकूप या केवल नलकूप। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा केवल नलकूप को ही जो है हम जो भारत में मुख्य सिंचाई का साधन है और शुद्ध जो आपके सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% है वो इसके अंतर्गत आता है। बात करते हैं 39 क्वेश्चन। 39 है कि फूल गोभी का जो अंश जो खाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो फूल गोभी का जो खाए जाने वाला भाग है वो कौन सा हो जाता है, तो आपका फूल हो जाएगा, पुष्प रचना, फल या आपकी पत्तियाँ। तो क्या खाया जाता है, तो यहाँ इसका जो खाया जाता है जो खाए जाने वाला भाग है फूल गोभी का तो वो हो जाता है क्या, तो वो पत्ती खाई जाती है क्या, सॉरी पत्ती नहीं सॉरी, तो उसका फूल खाया जाता है किसका, गोभी का। फूल गोभी का पूछा हुआ है तो क्या फूल खाया जाता है, फूल गोभी का तो फूल ही खाया जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 39 क्वेश्चन का। बात करते हैं 40 क्वेश्चन की। 40 क्वेश्चन आपका कि शरद ऋतु का फूल है। तो शरद ऋतु का फूल कौन सा हो जाता है आपका, तो एनीमोन, कार्सेनन या आपका क्राइसेंथेमम जो लेनेंड्रन हो जाता है या ड्रहेलिया या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा जो शारदा ऋतु का जो फूल हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 40 का सही आपका। बात करते हैं 41 क्वेश्चन। 41 की क्षारीय मृदा में सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। जो आपकी क्षारीय मृदा होती है उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है, तो बहुत अधिक होती है, बहुत कम होती है या होती ही नहीं या पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। तो कहाँ पर होती है, तो ये आपकी हो जाती है कहाँ, बहुत कम होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 42 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नींबू का जन्म स्थान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नींबू का जन्म स्थान पाकिस्तान,
दक्षिण एशिया, चीन या भारत। तो क्या हो जाता है, तो नींबू का जन्म स्थान हो जाता है आपका दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया हो जाता है जन्म स्थान नींबू का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर 42 का सही हो जाएगा। बात करते हैं 43 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन है कि BGA जैव उर्वरक का जो मुख्य इस्तेमाल होता है, जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसका जैव उर्वरक के रूप में हम किस फसल में प्रयोग करते हैं। तो मक्का में, ज्वार में, चावल में या बाजरे में। तो हम किस में प्रयोग करते हैं, तो इसे हम चावल में प्रयोग करते हैं, आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ऑप्शन क्या हो जाता है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा 43 क्वेश्चन का। 44 की बात करते हैं। तो भारत में उत्पादन नहीं हो रहा, तो किसका उत्पादन भारत में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इंसुलिन का या हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन है उसका, या अल्फ़ा इंटरफेरॉन का, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या किसका जो उत्पादन नहीं होता, तो इंसुलिन का जो है आपका उत्पादन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाता है 44 क्वेश्चन का। बात करते हैं 45 क्वेश्चन। 45 की रक्षक फसलें कहलाती हैं। तो गन्ना और आलू, या गेहूँ और सरसों, या गन्ना या पटसन, या आलू या मूली। तो रक्षक फसलें कौन सी होती हैं, तो आपकी होती है गन्ना और पटसन। तो गन्ना के चारों ओर पास पटसन को लगाना क्या हो जाता है, रक्षक फसल, मतलब गार्ड क्रॉप्स हो जाती हैं। तो ऑप्शन क्या है, सी यहाँ पर सही हो जाता है 45 क्वेश्चन का। 46 क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय जैव उर्वरक जो विकास केंद्र स्थापित किया गया था वो कहाँ पर किया गया था। कौन सा, जो राष्ट्रीय जैव उर्वरक जो प्रकाशित है वो कहाँ से है, तो वो आपका गाजियाबाद से, क्या गाजियाबाद से हो जाता है। तो 46 का ऑप्शन क्या हो जाता है, सी आंसर सही हो जाता है। और यहाँ पर जो है हमने आपको कितने, तो 46 क्वेश्चन जो आपको जो इस 18 नंबर जो क्लास है हमने इसमें करा दिए हैं। और जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में आपको बता दिया था कि अगर आपने वो मैराथन नहीं देखे, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसे जाकर एक बार ज़रूर देख लेंगे। वो स्पेशल एग्रीकल्चर जो टीए वाले हैं उनके लिए जो है उसे जो है बनाया गया है। तो यहाँ पर जो है आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहेंगे। तो फिर इसी तरह से मिलेंगे हम अपनी आने वाली अगली नेक्स्ट वीडियो।